प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठी और थप्पड़ मारते हुए छात्र नेताओं को जबरन पुलिस वैन में बैठाया। दरअसल यूनिवर्सिटी के बाहर सभी छात्र संगठन संयुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी प्रदर्शन में शामिल होना था, लेकिन प्रदर्शन से पहले एबीवीपी इस मुद्दे पर पीछे हट गई। सुबह 11 बजे से ही यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र नेता जुट गए थे। इस दौरान कॉमर्स कॉलेज अध्यक्ष आदित्य शर्मा और पुलिस के बीच बहस हो गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाकर जीप में बैठाया और हिरासत में ले लिया। बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के फैसले पर भी सफाई दी और प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की थी। राजस्थान पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। इस क्रम में डीग जिले की सीकरी पुलिस ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की। सीकरी क्षेत्र के रायपुर सुकेती में साइबर ठग दाऊद पुत्र निसार के अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की गई। इससे पहले पुलिस ने 26 साइबर ठगों को चिन्हित करके लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट को उपखंड अधिकारी के सामने पेश करके साइबर ठगों की संपत्ति और भूमि के बारे में ब्यौरा मांगा था। ठगी करके जिस भूमि पर आलीशान मकान बनाए गए हैं तो उनके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के रूप में नियम अनुसार नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो अतिक्रमण के रूप में आ रहे मकानों को बुलडोजर की सहायता से जमींदोज किया जा रहा है। पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत है। आईजी राहुल प्रकाश और एसपी राजेश कुमार मीना ने पदभार के बाद से ही साइबर ठगों की कमर तोड़ने का काम किया है। साथ में साइबर ठगों की काली कमाई से बनाई गई संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है। देखिए, डीग जिले में साइबर ठगी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती से निपटने के लिए श्रीमान महानिरीक्षक भरतपुर रेंज और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डीग के नेतृत्व में ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू किया गया था, जिसके तहत पुलिस की तरफ से साइबर ठगों के विरुद्ध कई प्रभावशाली कार्रवाई की गई थी। इसी ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत आज पुलिस थाना सीकरी में ये जो गाँव है रायपुर सुकेती, यहाँ पर एक साइबर ठग है निसार सनूप दाऊद में। इसके द्वारा जो साइबर ठगी की राशि थी उससे अवैध रूप से जो अर्जित राशि थी उससे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से एक निर्माण कर रखा था। ये जो निर्माण है लगभग 2000 वर्ग फीट में है और 3 मंजिला आलीशान ये इसमें मकान बना रखा था। इसे राजस्व प्रशासन एवं विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मदद से आज ध्वस्त करने की कार्रवाई अभी गांव में की जा रही है। प्रदेश में बिजली की स्थिति पर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के बयानों में विरोधाभास साफ नजर आ रहा है। जनता बेहाल, किसान लाचार और बेबस सरकार है, ये कहना है प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली का, जिन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज बड़ा दुख का विषय है कि राजस्थान के अंदर बिजली की जो हालात है, किसान को, इंडस्ट्री को, आम जनता को, किसी को बिजली नहीं मिल रही है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक अघोषित कट चल रहे हैं। कोई अधिकारी फोन उठाने को राजी नहीं है। फोन उठा लिया तो जवाब देने को राजी नहीं है। उनके पास स्थिति नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब बिजली नहीं है तो हम कहाँ से बिजली दें। नई बिजली परचेज कर रहे हैं, नई बिजली की व्यवस्था कर पा रहे हैं। ये सारी स्थिति इनकी बनी हुई है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, दिल्ली में भी है। हालत क्या है? हमारा मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, हमारे जो बयानवीर हैं उसको वो मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इन हालातों के अंदर मैं कहना चाहूंगा, सरकार को स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि वो जनता को बिजली देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासियों के डीएनए को लेकर दिए अपने विवादित बयान के लिए गुरुवार को विधानसभा में माफी मांग ली। सदन में प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान शिक्षा मंत्री ने खेद प्रकट किया। 3 जुलाई को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक करके सदन के अंदर मदन दिलावर को घेरने की रणनीति बनाई थी। इसी के तहत जब भी शिक्षा मंत्री कुछ भी बोलने के लिए सदन में खड़े होते तो विपक्ष के नेता हंगामा करते हुए उनसे माफी मांगने और अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करने लगते थे। आलम यह था कि मदन दिलावर की बात कोई सुनता ही नहीं था। आज भी ऐसा ही हुआ। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही शिक्षा मंत्री ने जैसे ही बोलना चाहा तो कांग्रेस नेता हंगामा करने लगे। तभी उन्होंने आदिवासियों से माफी मांगकर गतिरोध समाप्त कर दिया। मैं ये जानता हूं और मुझे पता भी है, क्योंकि मैंने मेरे परिवार वालों से पूछा था, तो मैं खुद आदिवासी हूं। क्योंकि मेरे पिताजी
शाहाबाद के शहरी क्षेत्र में मेरे दादाजी वगैरह सब सीताबाड़ी के जंगलों में निवास करते थे, वहीं उनका मकान था। और इसलिए आदिवासी समाज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है। मैं ये भी जानता हूँ कि महाराणा प्रताप जी स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ी अकबर से, तो आदिवासियों ने ही उनका सहयोग किया और उनके साथ देने से उनको सफलता प्राप्त हुई। मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान राम जब वनवास गए तब उनको सहयोग करने वाले आदिवासी थे और भगवान राम ने जाकर के सबरी माँ के घर पर जाकर के झूठे बेर खाए। मैं ये भी जानता हूँ कि जो मानगढ़ धाम है वहाँ पर 15,000 में बात करें, 15 आप बैठो, मैं 15 अनुमति मैंने दी है, सुनना पड़ेगा, बैठो। आपका मेरे पास सुना है, आपका लिए तो आप जा सकते हो, ऐसा थोड़ी होगा। मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, 2 मिनट दिए, मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, 2 मिनट दिए, मैं 2 मिनट में पूरा करूंगा। और इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, संक्षेप में कह दो कि ये हिंदू समाज के बात नहीं, हिंदू समाज का श्रेष्ठ अंग है। इनके बारे में नकारात्मक भाव रखना मैं नहीं मानता हूँ और इसलिए मैं विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो मेरी जाति के हैं उनको कोई कष्ट हुआ मेरे बोलने से, मेरे बात करने से या कोई शब्दों से, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। प्रश्नकाल। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को जब कृषि विभाग से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किरोड़ी लाल मीणा की सदन में नामौजूदगी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने स्पीकर से पूछा कि किरोड़ी लाल मीणा कहाँ हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि वो छुट्टी पर है, इसीलिए चर्चा नहीं हो सकती। हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए 6 जून को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसका खुलासा उन्होंने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान 1 महीने बाद किया था। जुड़ा हुआ मामला है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार कृषि मंत्री जी ने जो इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार करने का विचार रखती है? छुट्टी पे है वो, छुट्टी बैठिए। मेरा एक पूर्व प्रश्न, मेरा निवेदन है, योगेश्वर जी, अरे ऐसा प्रश्न पूछेगा, बचकाना प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, इसी सदन ने छुट्टी स्वीकार की है, इसे उस पर कोई प्रश्न नहीं आ सकता। मेरा एक निवेदन है, हम माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत सम्मान करते हैं और ये बोलते हैं हमारा धर्म है, आप तो बैठो, आपको क्या हो गया? मैंने हम इनको डिस्टर्ब नहीं करें, ये हमारा फर्ज है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता भी जरूरी हो तो ही बोले, हर बार बोले तो उनका वो सम्मान हमसे रह नहीं पाता है। और हम कहीं सम्मान नहीं दे रहे। अब क्या ये गड़बड़ क्यों हुई है? क्या पड़ोसी आते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है? चलो हो गया। अगला प्रश्न है, रेणी क्षेत्र के किलपुर खेड़ा स्थित बांध में डूबने से एक युवक की गुरुवार देर रात मौत हो गई। वहीं सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम और रेणी पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक मदन मोहन के शव को कब्जे में लेकर रेणी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। ये था 5:30 बजे के आसपास का टाइम था। मेरे ताऊ जी का लड़का था मदन मोहन, वो आया था सिंगाड़े की बेल लगवाने के लिए। अब क्या है, हम 50, 60, 70 साल से बाप दादा उस समय से उससे सिंगाड़े करते आ रहे हैं। अभी उस समय कोई था नहीं, वो आया था तो वो सब इतना समझदार नहीं था, तैरना नहीं जानता था। तो सिंगाड़े की बेल लेके लगाने गए तो गहरे पानी में चला गया। अब गहरे पानी में जाने के बाद वो वहीं फंस गया और उसको निकालने वाला कोई था नहीं। बाद में डूब गया और जब मदद करी गांव वाले, जब भगे जब तक वो खत्म हो। गंगापुर सिटी जिले क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में बिजली 24 घंटे सुचारू रखकर ग्रामीण इलाकों से कटौती की जा रही है, जिसे लेकर जिले भर में गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार रात करीब 10 बजे टोडा भीम उपखंड के पाडला स्थित 132 kV GSS पर धावा बोल दिया। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यदि इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती हुई तो क्षेत्र के किसानों द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चाकसू के कोटखावदा इलाके के स्टेट हाईवे 2 तुंगा रोड पेट्रोल पंप के सामने स्थित बालाजी ढाबे के पास लहूलुहान हालत में एक युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक राम खिलाड़ी अपने दोस्तों के साथ बीती रात ढाबे पर खाना खाने आया था। खाना खाने के बाद दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्साए दोस्त ने लोहे के पाइपनुमा वस्तु से राम खिलाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में राम खिलाड़ी की मौत हो गई। युवक की हत्या की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन और ग्रामीण कोटखावदा पुलिस थाने के बाहर एकत्रित हो गए और पुलिस थाने के बाहर स्टेट हाईवे 2 पर जाम लगाया।